हफ्ते की शुरुआत है। आज सोमवार का दिन है और बाजारों में देखी जा रही है गिरावट। सरसों के बाजार में, सोयाबीन के मार्केट में और लोकल होलसेल के बाजारों में भी गिरावट के साथ ही कारोबार देखा जा रहा है। हालांकि पिछले हफ्ते भी मार्केट में बहुत कोई अच्छी तेजी दर्ज नहीं करी गई। अमेरिका और चाइना के द्वारा बातचीत करने की जो खबर है, इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा राहत का माहौल जरूर देखा गया, लेकिन मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी दर्ज नहीं करी गई। घरेलू बाजार में भी डिमांड में बाजारों में बहुत अच्छा कोई कारोबार देखा नहीं गया और डिमांड भी सुस्त देखी गई और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट भी स्थिर रहे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इस हफ्ते की शुरुआत में आज के दिन किस तरह से कीमतें देखी जा रही हैं। सरसों के मार्केट में, बाजारों में तेजी आई है कीमतों में या फिर देखी जा रही है गिरावट, कैसे रेट देखे जा रहे हैं, क्या चल रहा है ट्रेंड, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का स्वागत है। खबरों में शुरुआत करते हैं सरसों के बाजार। सरसों के बाजार में, सरसों सीड के मार्केट में कुछ जो रेट रहे हैं, जो कुछ जगह कीमतें देखी गई हैं, वो स्थिर देखी गई हैं, जबकि सरसों तेल में कच्ची घानी और एक्सप्लर दोनों में ही बाजारों में हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है। वहीं प्लांट के जो बाजार है, सलोनी प्लांट के, वो भी मार्केट में स्थिर देखे गए, जबकि कुछ प्लांटों में हल्की सी गिरावट भी दर्ज करी गई। रेट के बारे में बात करते हैं। जयपुर में जो रेट आज का देखा जा रहा है वो 6300 रुपए तक का चल रहा है। मार्केट में जो भाव है इसका वो स्टेबल है। दिल्ली में भी कीमतें मार्केट में जो देखी जा रही हैं उसमें 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई। 6050 का रेट मार्केट में देखा जा रहा है। 6075 का रेट बाजारों में चल रहा था। इसके अलावा बरवाला में कीमतें 5750 है, स्थिर रेट बाजारों में देखा जा रहा है ये रेट। मुरैना में जो कीमतें हैं यहाँ पर 25 रुपए तक की बढ़त के साथ कारोबार देखा गया। 6025 का रेट है, 6000 से मार्केट में बढ़त आई है। इसके अलावा रेट हिसार की मंडियों में 5950 है और जो भरतपुर का रेट है यहाँ पर अच्छी तेजी दर्ज करी गई। 46 रुपए तक की बढ़त दर्ज करी गई और रेट मार्केट में 5901 रुपए बाजारों में देखा गया। 5855 रुपए तक का बाजारों में रेट चल रहा था। इसके अलावा बात करते हैं अब की जो एक्सप्लर का बाजार है, मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लर और मस्टर्ड ऑयल कच्ची घानी, यहाँ पर आज की कीमतें क्या देखी जा रही हैं। तो बाजारों में गिरावट दर्ज करी गई, कहीं 10 रुपए, कहीं 15 रुपए और कहीं 20 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई। मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लर में दिल्ली में रेट 1270 आज का रेट चल रहा है, यहाँ पर गिरावट 15 रुपए तक की बाजारों में आज के दिन देखी गई। और जो भरतपुर में कीमतें हैं वो 1290 देखी जा रही हैं। 1300 रुपए के लेवल से मार्केट में यहाँ पर गिरावट दर्ज करी गई है। इसके अलावा कच्ची घानी के मार्केट के बारे में अगर बात करते हैं तो 20 रुपए तक की अच्छी तेज जो गिरावट होती है वो देखी गई। 20 रुपए तक की जबरदस्त गिरावट दर्ज करी गई। 1350 रुपए से दाम जो कच्ची घानी का बाजार है कोटा में वो घटकर 1330 रुपए देखे गए और भरतपुर में रेट 1300 रुपए देखे गए। यहाँ पर भी 1320 रुपए से 20 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। इसके अलावा बात करते हैं सलोनी प्लांट के बारे में। दाम प्लांटों के स्टेबल हैं। 6800 रुपए तक का रेट चल रहा है सलोनी शमशाबाद, सलोनी टिग्नेर और सलोनी अलवर प्लांट में, जबकि सलोनी कोटा का जो रेट चल रहा है यहाँ पर 25 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार देखा गया। 6775 रुपए तक का मार्केट में रेट देखा जा रहा है। सरसों के बाजार में एक थोड़ा सा मिला जुला रुख है, ना बाजारों में बहुत ज्यादा तेजी है, ना ही मार्केट में बहुत सारी मंडियों में एक साथ गिरावट दर्ज करी गई है। इसके अलावा खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि मार्केट में आज कैसा रेट देखा जा रहा है सोयाबीन के बाजार में। सोयाबीन के मार्केट में, सोयाबीन प्लांटों में जो आज की कीमतें देखी गई हैं, यहाँ पर दाम या तो स्थिर बाजारों में हल्के से देखे जा रहे हैं या तो मार्केट में हल्की सी गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार देखा गया है। आज का जो रेट चल रहा है महाराष्ट्र में, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो सोयाबीन प्लांट में जो आज की कीमतें चल रही हैं, लातूर में धनराज प्लांट की 4710 रुपए तक का रेट है। 10 रुपए तक की हल्की बढ़त दर्ज करी गई। अरहन प्लांट का रेट 4650 बाजारों में देखा गया। यहाँ पर भी 20 रुपए तक की बढ़त के साथ मार्केट में कारोबार देखा गया। इसके अलावा धुलिया में रेट डिस्साम प्लांट में 4625 मार्केट में देखा गया है। 15 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई और रेट नाडेड में जो श्रीनिवास एग्रो का है यहाँ पर 25 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार देखा गया। रेट यहाँ पर 4575 मार्केट में देखा गया। मार्केट में पिछले हफ्ते भी सोयाबीन का जो बाजार है, सोयाबीन सोया तेल, डिमांड बहुत अच्छी देखी नहीं गई और अप्रैल और मई का जो महीना होता है इसमें ऑलरेडी डिमांड बहुत अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से कीमतों में बहुत अच्छी तेजी देखी नहीं जाती है। सोयाबीन के बाद सोया ऑयल रिफाइंड के बाजार के बारे में, तो यहाँ पर 5 रुपए तक की मामूली सी गिरावट के साथ कामकाज देखा गया। महाराष्ट्र में रेट धनराज प्लांट में
1275 देखा गया। 5 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई। दिसाम प्लांट का रेट 1285 देखा गया, जहां पर भी 5 रुपए तक की गिरावट बाजारों में देखी गई। गोविंद प्लांट का रेट वहीं 1280 देखा गया है। महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मार्केट के बारे में। मध्य प्रदेश के बाजार के बारे में अगर बात करते हैं, मध्य प्रदेश में कीमतें 4420 रुपए रही है। 30 रुपए तक की जबरदस्त गिरावट दर्ज करी गई है। मार्केट में यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन प्लांट के रेट है, यहाँ पर जबरदस्त गिरावट के साथ कारोबार देखा गया। कहीं 30 रुपए तो कहीं 50 रुपए तक की बड़ी गिरावट दर्ज करी गई। ये जो हमने आपको रेट बताया है, ये रुचि प्लांट का रेट था। मध्य प्रदेश में ही प्रकाश प्लांट में कीमतें 4480 से लेकर 4485 के बीच रही है। 50 से 55 रुपए तक की गिरावट के साथ बाजारों में कारोबार देखा गया। प्रेस्टीज प्लांट में कीमतें 4450 देखी गई हैं। 25 रुपए तक की गिरावट भी मार्केट में इसमें आई है। 4475 का रेट पहले चल रहा था। अब मध्य प्रदेश में बात करते हैं सोया ऑयल जो रिफाइंड प्लांट होते हैं इसके बारे में। तो मार्केट में यहाँ पर भी 5 रुपए तक की मामूली से गिरावट के साथ बाजारों में कारोबार देखा गया। मध्य प्रदेश में रेट प्रकाश प्लांट में 1251 और धनुका प्लांट का रेट 1235 बाजारों में देखा गया है। सोयाबीन और सरसों के मार्केट में बहुत अच्छी कोई तेजी दर्ज नहीं करी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि लोकल का जो बाजार है यहाँ पर कैसी कीमतें चल रही हैं। लोकल बाजारों में भी 10 से लेकर 15 रुपए तक की बाजारों में गिरावट के साथ ही आज कारोबार देखा गया है। और वहीं होलसेल्स के मार्केट में भी 1 रुपए की गिरावट के साथ कामकाज देखा गया। रेट पर नजर डाल लेते हैं तो बावर्ची ब्रांड में वनस्पति में रेट 15 किलोग्राम में जो आज का चल रहा है 15 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई। 2230 का लेवल था, 2215 रुपए तक का लेवल देखा जा रहा है। और पामोलिन में कीमतें 15 किलोग्राम में 2140 है। यहाँ पर बाजारों में 20 रुपए तक की बड़ी गिरावट के साथ कामकाज देखा गया। 1 लीटर पामोलिन में कीमतें 127 है। 1 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई। 128 से लेवल घटकर 127 रुपए बाजारों में देखा गया। इसके अलावा सोया ऑयल में जो कीमतें चल रही हैं 2100 चल रही थी। बाजारों में 2090 रुपए तक का रेट देखा गया। यहाँ पर 10 रुपए तक की जबरदस्त गिरावट के साथ मार्केट में आप कामकाज देखकर जा सकते हैं। बावर्ची ब्रांड में ही सोया ऑयल में 1 लीटर में जो बाजारों में कीमतें हैं वो 127 हैं। और इसके अलावा फॉर्च्यून के बारे में अगर बात करते हैं, रेट यहाँ पर 2120 बाजारों में देखा गया। और 1 लीटर में फॉर्च्यून में कीमतें 142 मार्केट में रही है। स्थिर बाजारों में रेट रहा है। बेस्ट चॉइस के रेट में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन देखे नहीं गए। 117 रुपए तक का रेट बेस्ट चॉइस में आप सोया रिफाइन में 1 लीटर में देखकर चल सकते हैं। और 123 रुपए तक का रेट पामोलिन के बाजारों में आप 1 लीटर में देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा बिनौला में भी कीमतों में बाजारों में गिरावट दर्ज करेगी। 10-10 रुपए तक की गिरावट आई बिनौला सूरजमुखी में, जबकि मूंगफली के बाजार में 40 रुपए तक की बड़ी गिरावट के साथ कामकाज देखा गया। बिनौला में रेट 10 किलोग्राम में 1300 बाजार में रहा। सनफ्लावर में कीमतें 1370 से घटकर 1360 हो गई। और मूंगफली में जबरदस्त गिरावट आई। 1350 से रेट सीधा घटकर 1310 रुपए तक हो गया। ये लोकल बाजार के रेट थे, हमने आपको जितने भी बताए। होलसेल के मार्केट के बारे में अगर बात करते हैं तो गिरावट आने के बाद 115 रुपए तक का रेट चल रहा है राइस ब्रांड में। सोया ऑयल में कीमतें 128 है। सोया डियो का रेट 126 है। मस्टर्ड में बाजारों में रेट 131 देखा गया। एक्सप्रेस की कीमतें 129 रही। और पामोलिन में 1 रुपए तक की गिरावट आने के बाद मार्केट में रेट 130 रुपए बाजारों में देखा गया है। ट्रेंड बाजारों में डाउन है, बहुत ज्यादा कोई तेजी दर्ज नहीं करी गई। मार्केट में खरीदारी करना चाहते हैं अगर आप बाजारों में गिरावट को देखते हो तो आपके पास जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बाय करें। लेकिन सवाल उठता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बाजारों में क्या ये गिरावट बनी रहेगी या नहीं, और साथ ही विदेशी मार्केट में और कैसी सिचुएशन देखी जा सकती है। जैसा कि अमेरिका और चाइना के बीच में बातचीत होने की खबरें आ रही हैं, और जब अगर ये जो टैरिफ वॉर की सिचुएशन है ये सुलझती है तो मार्केट में एक राहत के साथ कामकाज देखा जाएगा। बाजारों में पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको क्या किस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए? क्या बाजारों में खरीदारी आपको करनी चाहिए या नहीं? अगर आपको यही सवालों के जवाब चाहिए तो आप मॉर्निंग होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर दिए हुए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।